एक व्यक्ति काशी से चित्तौड़ के अंदर गया, जबकि काशी से चित्तौड़ कम से कम 3000 किलोमीटर दूर है। जब वो चित्तौड़ के अंदर चला गया, वहां के लोगों ने पूछा भाई कहां से आए? बोला जी मैं तो काशी से आया। बोला वो कबीर साहब वाली काशी, वो रविदास वाली काशी? बोला यार सारी जिंदगी में तो हम जुगाड़ करके बड़ी मुश्किल से आए, मैं हमारे तो पहला ही बैठे। क्योंकि संतों का नाम हवा के साथ हवा की भागता है, क्योंकि उनके कर्म ऐसे होते हैं। बोला कबीर साहब तो पूछो आ जाएगा, काशी से जिस टाइम चित्तौड़ से काशी गया, कबीर साहब के पास गया। बोला कबीर साहब कहा एक बात बताओ, आपका नाम इतना क्यों है कबीर? बोला मैं कबीर हूं। बोले मतलब क्या? मैं कबीर हूं। बोला ऐसा नहीं, मुझे समझाओ। बोला बैठ जा। बड़े आराम से उसको बैठा लिया अपने पास में, बैठा करके आवाज लगाई, बेटी को मान ली पिताजी। बोला बेटी फावड़ा ला के दे। कुमारली ने फावड़ा ला के दे दिया। कबीर साहब ने गेट के बीचों बीच खड्डा खोदना शुरू कर दिया। खड्डा जब वो 2-3 फुट का खोद लिया, आवाज लगाई लोई। लोई उनकी घरवाली थी, पत्नी थी। बोला लोई जी महाराज। बोले वो हमारे घी रखा था। हाँ महाराज रखा। बोले वो घी लेकर आओ। घी लेकर के आई, कबीर साहब को तमना पकड़ा, कबीर साहब ने खोला, खोल के वो घी उसमें डाल दिया, तमना उसे पकड़ा के लेके चली गई। कबीर साहब ने बाहर निकले, खड्डा आट दिया, आटने के बाद में पीठ छेद के बैठ भाई यूं कह मुझे कबीर। बोला फिर ये कौन सी बड़ी बात है, मैं कबीर बनेंगे? हम भी तो कबीर बन सकेगा, इसलिए कबीर कहा तुझे। घर गया, घर जाके बोला बेटी फावड़ा जाके दिए। बोले क्योंकि मजदूरी पे जा। क्या करा फावड़े का? कहाँ जा? दिया नहीं। 100 सवाल कर दिए, 100 सवाल कर दिए। खैर लड़ झगड़ के फावड़ा मिल गया। मिलने के बाद में पहला ही फावड़ा गेट के बीच में मारा। वो घरवाली तिलक पड़ी, तेरा नाश हो जा, लीप रखा, पोत रखा, एक सार का रखा, यहाँ खोदड़ मंडा पागल हो गया क्या? पागल है तो क्यों खोद रहा? बोला चुपचाप बैठे, नहीं फावड़े में मुंह मार, सिर्फ मतलब कबीर बनना, कबीर बनना है। खैर वो लड़ झगड़ का खड्डा तो खुद गया। बोला वो हमारे घी धरा, वो लाट है गया। बोला क्या करा? बोला लेकर तो आ। बोले करेगा भी कुछ? बोला इसमें गेरुआ अंटुआ कबीर बनवा। बोले एक काम कर, लंबा पड़ता कदे भी कबीर बनाऊंगा। मैं घर कबीर बन जाएगा क्या? नहीं बन सकते। आप समझे नहीं होंगे, लेकिन उनके घर के अंदर, कबीर साहब के घर के अंदर बेटी से फावड़ा मांगा, सवाल कोई नहीं किया, फावड़ा लाके दे दिया। पत्नी से घी मांगा, घी लाके दे दिया, सवाल नहीं किया। ये भी नहीं कहा आप क्यों डाल दे इसमें, क्योंकि उसकी पत्नी को पता था अगर कबीर साहब अब डाल दे तो शाम को लाके नहीं देंगे। माता बहनों मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं कि सत्संग आप केवल सुने ना, अपने घर के अंदर इस सत्संग को स्थापित करें। वही कबीर साहब वाला सत्संग करें, उसकी पत्नी वाला सत्संग करें, उसकी बेटी वाला सत्संग करें। लेकिन मैंने देखा बाबा साहब ने एक बात कही संविधान के अंदर कि लड़का पढ़े ना पढ़े, लेकिन लड़कियों को पढ़ाओ, इन्हें ऊपर उठाओ। बाजे बाजी तो बेचारी इतनी ऊपर उठेगी, इसे नीचे बैठाना भारी हो रहा। पहले सास ससुर की नहीं सुनती, लेकिन आज अपने माँ बाप की। काहे का सत्संग नहीं। बेटियां पढ़ना है तो मैं ये कहता हूं कि महापुरुषों ने कहा कि बेटा घर के अंदर भाग्य से पैदा होता है, लेकिन बेटियां सौभाग्य से पैदा होती है। प्रेमियों आप देख सकते हैं, भाग्य बड़ा है, सौभाग्य बड़ा है, उससे तो 99 गुना बड़ा है ना सौभाग्य। अगर मैं आपको कहूं धन्ना जाट राजस्थान के अंदर जब जाओ तो जाकर के देखना, धन्ना जाट की एक बेटी थी कर्मा। जिस घर के अंदर बेटियां पैदा होती हैं, माँ बाप के कुल को गिरा करके जन्म जन्म का ले जाती हैं। कर्मा जब 8 साल की थी, कथा तो बहुत लंबी मैं बात को सुनाऊंगा, लेकिन मैं छोटी बात बताऊं आपको। धन्ना जाट को कहीं जाना था, 8 साल की बेटी थी। बोला बेटी मुझे बाहर जाना है और 3-4 दिन बाद आऊंगा, आप एक काम करना, पहले गुरु जी को भोग लगाना, उनको खाना खिलाना और उसके बाद तो खाना। बोली ठीक है पिताजी। बेटी ने कभी देखा नहीं था कि खाना कैसे खाते हैं गुरुजी। खाना बना लिया, खिचड़ी बनाई बाजरे की,
घी उस पर डाल लिया, कटोरी में घी रख लिया, जा करके कहती है गुरु महाराज भोग लगा, गुरु महाराज भोजन कर लो। मूर्ति भोजन कर ली जा, नहीं करती। लड़की बैठी रही, काफी देर हो गई, बाहर आई, खेलने लगी, अंदर जा करके देखा नहीं खाया। गुरु महाराज आप पिताजी के हाथ से भोजन खाते हो, मेरे हाथ से नहीं खा रहे, ऐसी कौन सी गलती मेरे से हुई? अगर पसंद नहीं तो दूसरा बनाओ। उस टाइम नहीं खाया, शाम को नहीं खाया, सुबह नहीं खाया, चौथा टाइम हो गया, कर्मा भी बिल्कुल भूखी थी। हे गुरु महाराज अरदास करी, अब तो भोजन खाओ, मैं भी भूखी हूँ। अंत ये हुआ, मुझे नहीं पता कि, लेकिन मैंने जैसा देखा सुना बताया भी है कि गुरु महाराज को वहां से प्रकट होना पड़ा। कर्मा की खिचड़ी खाई। जिस टाइम प्रकट हुए, कर्मा कहती है अब भोग लगाने का भी तरीका, हमारे भोग की बता रहा मैं आपको, आप भी स्थापित करो अपने घरों के अंदर। हमारे सत्संगी मैंने देखा भोग तो लगाओ मैं, अब गुरु जी ने बताया भोग लगाओ, भोग तो लगाओ मैं, लेकिन मुझे नहीं पता, थाली हाथ में ली, अरे 2 मिनट से कुछ बोल लेंगे, भोग लग गया, इसे भोग नहीं लगता। ऐसा नहीं कि गुरु महाराज भोजन नहीं करते, भोजन करते हैं, लेकिन वो पर्दे में करते हैं, सबके सामने भोजन है। थाली रखो, थाली रखने के बाद में 10 मिनट वहां से छोड़ दो, अकेले काल में छोड़ दो, 10 मिनट का समय तो दो। अगर हमारे क्या नाम है इसका, ओम प्रकाश जी, शादी होगी नहीं शादी हुई, ससुराल में चले घरवाली को लेन, साड़ी आई, जीजा जी चलो रोटी खा लो, जूते पिछड़ी थी बढ़िया, नीचे बैठ के जाकर साड़ी आई, जो जीजा रोटी खा, पीछे उसके वो पीछे नहीं, फिर दूसरी आ ली, जीजा जी लो पानी ले, इतना साड़ा आ लिया, जीजा और रोटी ले, जीजा बेचारा खानी ना दी, 10 मिनट में बोलता कल ऐसा कर ठा के ले जाओ, मैं खाना शर्म, ऐसा भोग नहीं लगता। भोग लगाओ, थाली लेकर के जाओ, 10 मिनट का समय दो और उठा करके माथा टेक करके ले आओ, एकांत। वही कर्मा ने किया। कर्मा जिस टाइम धन्ना आ गया, सारी बात क्या बताऊं, वो तो बाणी कभी गाऊंगा, मैं आपको सुनाऊंगा, राजस्थान में भाषा की बाणी है, फिर कभी सुनाऊंगा, बहुत बढ़िया भजन है। जब धन्ना आ गया, बोले पिताजी, नुका बेटी गुरुजी को खाना खुआया, हाँ पिताजी खुआया, लेकिन एक बात मैंने पहले बता दूं, क्या नुका देख जितना मैं लेकर जाऊं थे गुरुजी सारा खा जाते, अब तो मैं बनाऊं और अपने नाम का पहला काट कर जाऊं, जितना ले जाऊंगी सारा खा जाते। बोले कौन खा रहा था? बोला गुरुजी। कर्मा तो पागल होगी 4 दिन में, कर्मा पागल हो गए 4 दिन के अंदर अंदर। कौन खा रहा? बोला गुरुजी खा रहे, अब देख लिए थोड़ी देर में। कर्मा भोजन बनाया, भोजन लगा के अंदर लेकर के गई, जाकर के कहा गुरुजी भोजन तैयार हो गया, भोजन खाओ। गुरु महाराज प्रकट हुए, भोजन कर रहे। कर्मा पंखा लेकर भोजन जिमारी, पंखा हवा कर रही। उधर धन्ना जाट एक छोटी सी मोड़ी से अंदर झांक रहा, भोजन तो उठता दिख रहा, लेकिन गुरु महाराज के दर्शन नहीं हो रहे। समझ लेना वही धन्ना था जिसको पूरा जीवन गाते गाते बीत चुका था, लेकिन उसको गुरु महाराज के दर्शन नहीं हुए। गुरु महाराज कहते कर्मा तेरा पिता बाहर से देख रहा, उसे अंदर ही बुला ले। पिताजी अंदर आ जाओ, बाहर से ना देखो। गुरु महाराज कह रहे कि अंदर आ जाओ। अंदर आया, कहा गुरुजी? बोलता है भोजन तो कर रहे। बोला कर्मा मुझे दिखाई दे रहे। बोला गुरुजी आप एक बात बोलो, मुझे ही दिखाई दे रहे, पिताजी को दिखाई क्यों दे रहे? गुरु महाराज कहते हैं कर्मा तेरा पिता पवित्र नहीं है, अपवित्र है, अभी इस योग्य नहीं है मैं इसको दर्शन दूं। पिताजी आप पवित्र नहीं हो, 8 साल की बच्ची बिचौली का काम करती है। पिताजी आप पवित्र नहीं हो, आप अपवित्र हो, लेकिन इतने दिन संतों की संगत करने से कुछ तो ज्ञान नहीं होगा। बोला कर्मा मुझ जैसे पापी को, मुझ जैसे अपवित्र को पवित्र करने वाले भी तो यही हैं। कर्मा कहती है गुरु महाराज पिताजी को दर्शन दे, मेरे कहने से दर्शन दे दो। उसको दर्शन दिए। दर्शन करते ही धन्ना पैरों में पड़ गया, उठ करके कहते हैं गुरु महाराज मेरी एक बचपन से इच्छा थी, जब भी आप मुझे दर्शन दो अपने सीने से लगा लो। ओ धन्ना बात सुन, तुझे दर्शन तेरे कर्म से नहीं मिले, ये तो इस बेटी के कर्म से ये दर्शन हो गए, अन्य तो इस योग्य नहीं था। रही बात सीने से लगाने की, जा काशी के अंदर जिस तरह गुरु महाराज कबीर साहब रविदास जी महाराज थे, जा संत के पास में पहले गुरु धारण कर। गुरु धारण करने के बाद में तब तुझे योग्य होगा, मुझे अपने सीने से लगा सका। गाना कोई बड़ी बात नहीं है, नुका गाया गिरता रह गया,
गीत गाने बड़ा हम क्या सोच रहे तीर जाएगा नहीं तीर सकता तीरता कर्म है तिरेगा वही जिसके हृदय में हर है हमने तो भाई देखा मछली क्यों ना तीर गया जिसका